सभी का दोपहर के 1 बजने वाले हैं। वक्त है मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले बात शाहपुरा शोभा यात्रा और पत्थरबाजी की। शाहपुरा जिले के जहाजपुर में शनिवार को शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। एक मस्जिद के अंदर से शोभा यात्रा पर बड़े बड़े पत्थर फेंके गए। बस फिर क्या था, पूरा शाहपुरा हंगामे की भेंट चढ़ गया। खूब प्रदर्शन हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। शोभा यात्रा पर पथराव, श्रद्धालुओं में भगदड़, इलाके में पसरा तनाव, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। हंसते खेलते शहर को आखिर किसकी नजर लग गई? कौन शाहपुरा की फिजाओं में जहर घोल रहा? ये सवाल इसलिए क्योंकि शनिवार को जो हुआ उसका किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था। एक मस्जिद के अंदर से बड़े बड़े पत्थर शोभा यात्रा पर फेंके गए और ये आरोप नहीं है, इसका लाइव वीडियो भी सामने आया जिसमें मस्जिद के अंदर से बड़े बड़े पत्थर शोभा यात्रा पर फेंके जा रहे थे। बस फिर क्या था, पूरा शहर हंगामा, प्रदर्शन और नारेबाजी की भेंट चढ़ गया। सड़क पर पड़े पत्थर और जूते चप्पल की ये तस्वीरें उत्पातियों के दुस्साहस को बयान करने के लिए काफी है। देव झूलनी एकादशी के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर अचानक पत्थर बरसाए जाने लगे थे। उपद्रवियों को पुलिस की मौजूदगी का भी डर नहीं था। असामाजिक तत्वों ने जमकर पत्थर बरसाए जिसमें कुछ लोग घायल भी हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही जहाजपुर से बीजेपी विधायक गोपीचंद मीणा घटना स्थल पर पहुंचे और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। विधायक मीणा ने साफ कह दिया, जब तक पथराव करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा वो धरने से नहीं उठेंगे और भगवान का नगर भ्रमण भी आगे नहीं बढ़ेगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए जहाजपुर प्रशासन ने आनन फानन में 2 मस्जिदों को नोटिस थमाया। जामा मस्जिद और तकिया मस्जिद से दस्तावेज पेश करने की बात कही गई। इतना ही नहीं, कुछ ही देर बाद ही मस्जिद के अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चल गया और प्रशासन ने विधायक से समझाइश की। धरना रात करीब 11 बजे खत्म हो गया, लेकिन पालकी को वहीं रखा गया। 10 लोग पालकी के पास रात भर बैठे रहे, जिसके बाद से फिलहाल मामले में शांति है। एसडीएम को बोल दिया गया था कि जो भी जुलूस वगैरह निकलने हैं इसके बाबत सभी से बातचीत कर ली जाए। एसडीएम और जो पुलिस अधिकारी इन लोगों ने सब लोग बात भी की, इन सब लोगों को बुला के दोनों समुदाय से भी बात की, थाने में भी चर्चा हुई। इसके बाद कुछ शर्तें तय करके ये तय किया था कि भाई जुलूस किधर से जाएगा, कैसे जाएगा। पुलिस ने भी अपना जाब्ता लगा रखा था, इवन ड्रोन्स भी हमने लगा रखे थे, कैमरा भी लगा रखे थे। इसके अलावा पुलिस जाब्ता यहाँ भी था। तो जो इंसिडेंट हुआ है वो इसकी जांच पुलिस कर रही है। अभी 9 लोगों को डिटेन कर लिया गया है। आगे चलने पर जब बैंड बाजे बजे तो कुछ हाथापाई लोगों ने उनके ऊपर पथराव किया। पुलिस ने सख्ती बरती और तत्परता दिखाते हुए घटना पर कंट्रोल करने का काम किया। हमने कभी उनके तजिया पर पत्थर नहीं फेंका। फिर हमारे पूजा पद्धति पर क्यों अड़चन? और अगर ये आज पूजा पद्धति पर विरोध है, मेरे जुलूस पर विरोध है, पत्थर है, तो कल बांग्लादेश की स्थिति करना चाहते हैं और कांग्रेस ने खुली समर्थन दे रखा है। मामले में पुलिस ने अब तक कुल 9 लोगों को चिन्हित कर डिटेन कर लिया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है और पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए शाहपुरा से राहुल कौशिक की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको 2 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर बदमाशी, गुंडागर्दी साफ तौर पर देखी जा सकती है। जरा इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर जयपुर ग्रामीण के रेनवाल की है, जहां बदमाशों ने पीएनबी बैंक के कियोस्क में लूटपाट की कोशिश की है। तो वहीं दूसरी तस्वीर अलवर के बहरोड की, जहां पेट्रोल डालकर शराब ठेके पर बदमाशों ने आग लगा दी।
तो ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि प्रदेश में अपराधियों में पुलिस का कितना खौफ रह गया है। रेनवाल जयपुर से ये पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर बैंक में लूट की कोशिश की गई, हालांकि ये कोशिश नाकाम रही। बहरोड अलवर से तस्वीर, जहां पर शराब ठेके पर आग लगा दी गई। तो दरअसल जयपुर ग्रामीण के रेनवाल में बदमाशों ने पीएनबी बैंक के कियोस्क में लूटपाट की कोशिश की। बताया जा रहा है कि करनसर गांव में पीएनबी बैंक का कियोस्क है। कियोस्क में कार सवार 4 बदमाश आए और विदेशी मुद्रा एक्सचेंज कराने की कियोस्क कर्मी से डिमांड की। इस दौरान बदमाशों ने 1 लाख रुपए से भरा गल्ला लूटने की कोशिश की। कियोस्क कर्मी ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की और शोर मचाया तो बदमाश मौके से फरार हो गए। और वहीं अलवर के बहरोड में पेट्रोल डालकर शराब ठेके में आग लगा दी गई। रात में शराब देने से मना करने पर वारदात को अंजाम दिया गया। रात 2:30 बजे शराब ठेके में आग लगाई गई। पेट्रोल की बोतल साथ लेकर आरोपी आए थे और इसके बाद सेल्समैन ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उधर बस्सी के सिद्धपीठ बैनाड़ा धाम में हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में 1500 विद्यार्थियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। सांसद मंजू शर्मा समेत कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि हमें स्किल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए ताकि वे नौकर नहीं मालिक बन सके। साथ ही उन्होंने रोजगार को लेकर कहा कि 5 सालों में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। 4 लाख सरकारी नौकरियां और 6 लाख निजी क्षेत्रों में नौकरी दी जाएगी। मैंने कोरिया के अंदर देखा कि जो हमारे छात्र हैं, वहां की छात्र और छात्रा हैं, उनको स्किल को लेकर के वहां के लोग बहुत ही हमसे आगे हैं। जब मैंने जाकर के देखा वहां हमारे 5वीं तक के प्राथमिक विद्यालय के छात्र, हमारे उच्च प्राथमिक के छात्र, वो स्किल के माध्यम से 10-10, 15-15 छात्रों का ग्रुप था और वो स्किल के माध्यम से नई नई खोज भी कर रहा था, नए नए इनोवेशन भी कर रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे स्किल के माध्यम से अपना काम भी करना सिखाएं, जिससे आने वाले समय में वो नौकर नहीं, उनकी भूमिका मालिक की हो, उनकी भूमिका मालिक की हो। ये काम भी हमें करना है। अगले 5 साल में हमने कहा है हम सरकारी और निजी क्षेत्र में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, जिसमें 4 लाख सरकारी नौकरी होंगी और 6 लाख से ऊपर हमारी प्राइवेट नौकरियां होंगी। उधर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर क्षेत्र में पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं डोटासरा ने दावा किया कि प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में भाजपा एक भी सीट नहीं जीतने वाली और सभी सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी और बहुत अच्छे मार्जिन के साथ में जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ सुपड़ा साफ होने वाला है। देखिए, वो तो पार्टी जिम्मेदारी देती रहती है और जो जिम्मेदारी पार्टी देती है उसका निर्वहन करते हैं। मुझे भी हरियाणा के लिए कहा गया है, सुख जी को भी कहा गया है, सचिन जी भी हैं और भी हमारे तमाम जितने भी नेता हैं उनको सबको साथ लेकर के हम हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे। और संधि दिनों में आशा करते हैं कि हमारे यहाँ उपचुनाव घोषित होने वाले हैं। तो पहले 6 थे, दुर्भाग्य से जुबेर साहब का इंतकाल हो गया है, तो ये 7 उपचुनाव हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी उसकी घोषणा होगी और राजस्थान में 7 के 7 उपचुनाव में बीजेपी 0 पे रहेगी। आसमान से बरस रही आफत से भले ही लोगों को राहत मिली हो, लेकिन पिछले दिनों हुई बारिश से लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई। शहर के तकरीबन 40 कॉलोनी ऐसे हैं जो अभी भी जलभराव की चपेट में है। लोगों के घरों में 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिससे उनका जरूरी सामान खराब हो चुका है। वहीं लोगों को इस गंदे पानी से मौसमी बीमारी फैलने का भी डर सता रहा है। लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी प्रशासन ने एक बार भी आकर स्थिति का जायजा लेना
ठीक नहीं समझा। न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने नगर परिषद के वार्ड नंबर 9 के मानसरोवर कॉलोनियों के हालातों का जायजा लिया है। देखिए आप भी। आसमान से बरसी कई घंटों की बारिश के बाद से लोगों को राहत मिली है, लेकिन जल भराव की जो समस्या है उससे लोगों को राहत नहीं मिली है। गांव हो या शहर, सब जगह चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। मैं यहां खड़ा हूं नगर परिषद के वार्ड नंबर 9 मानसरोवर कॉलोनी में। यहां मैं कुछ तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं एक मकान पर पहुंचा हूं और ये जो तस्वीर है आप देख सकते हैं कि ये एक मकान है मानसरोवर कॉलोनी का। इसके अंदर जो तस्वीर है वो भी मैं आपको यहां दिखाऊंगा। देखिए कितना पानी भरा है इस मकान में। ये एक इसी मकान की बात नहीं है, बाढ़ के कई ऐसे जो मकान हैं, ये कॉलोनी के इस गली के जो कई मकान हैं इनमें जो पानी भर चुका है। देखिए यहाँ तस्वीर देखिए, ये घुटनों घुटनों तक जो पानी है वो भरा हुआ है। लोग हैं यहाँ जो रहने वाले हैं इस घर के, वो परेशान है और इन्होंने छत पर अपना जो खाने बनाने का काम है और रहने का जो है वो छत पर ये कर रहे हैं। देखिए इस मकान में कई महीनों से जो पानी भरा हुआ है इसमें काई जम गई है, पैर फिसल रहे हैं। देखिए ये कुछ तस्वीरें है। इधर देखिए ये कमरे हैं, कमरों में किस तरह से पानी भरा हुआ है। करीब 2-2, 3-3 फीट तक जो पानी है वो भरा हुआ है। मैं यहाँ पर एक तस्वीर है जो रसोई की इनकी जो इन पे खाना पकाते थे और वो मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। देखिए इसमें जो पानी है इसमें मच्छर भी पनप रहे हैं, तो ये जहाँ रहने वाले लोग हैं उनको भी बीमारी का डर सता रहा है। ये इनका खाने बनाने की जो रसोई है वो है, इसमें ये खाना बनाते थे। अब ये इस रसोई में खाना नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि इसमें कई फीट तक जो पानी भरा हुआ है। हमारे अम्मा इधर आए, थोड़ा खाइए, रपट जाएंगे। अम्मा क्या समस्या है? बारिश बंद हो गई है, मकान में कितना घंटा पानी भरा है? जे घोटू घोटू भरे हुआ पानी आओ तो बच जाते, फिर ने पानी कम आ जाता। फिर कब से भरा है पानी? जी 2 महीना है गए, सनूने तो पहले को भरे हुआ। अच्छा, हाँ तो निकल नहीं रहा है? नहीं, निकासी नहीं है, पानी आगे थे और बात रास्ता थी ना। तो कभी कॉलोनी के लोगों ने कभी प्रशासन से या कबू ना करे, कोई आयो ही ना यहाँ। शिकायत तो करी होगी? अब करी होगी तो आदमी ने करी होगी और कोई आयो ही ना यहाँ। तो नहीं, कई बार मानसरोवर कॉलोनी के लोग जो जिला कलेक्टर से भी मिले थे और जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मिले, लेकिन कोई समस्या का कोई ना आयो यहाँ, ना कोई आया भैया। उनका कहना है कि जो नगर परिषद है वो बजट का रोना रोती रहती है। हमेशा जब कभी बात की जाती है तो नगर परिषद है वो कहती है कि नगर परिषद के पास बजट नहीं है, इस कारण इस समस्या का कोई समाधान नहीं कराया जा रहा है। हालांकि जो प्रशासन है वो कई जगहों से पानी की निकासी में लगा हुआ है। लोगों ने जो अतिक्रमण कर रखे थे नालों पर उनको साफ करा रहा है। नालों की जो सफाई है वो नहीं होने के कारण ये जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई है। हरबीर शर्मा, न्यूज 18 धौलपुर। अजमेर के पिसांगन से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर साबरमती नदी में युवक की तलाश जारी है। अजमेर से रेस्क्यू टीम पहुंची है जिसने सर्च अभियान शुरू किया है। एसडीआरएफ की टीम भी युवक की तलाश में जुटी है। गोविंदगढ़ बांध के भराव क्षेत्र में युवक की तलाश शुरू की गई है। बताते चले कि शनिवार रात साबरमती नदी के तेज बहाव में युवक बह गया था और तभी से लगातार युवक की तलाशी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम पहले से ही तलाशी में जुटी हुई है। अब अजमेर से रेस्क्यू टीम भी वहां पर पहुंची है जिसे ढूंढने के लिए कोशिशें लगातार जारी है। तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं। पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज है और ऐसे में युवक को ढूंढना बड़ी चुनौती बना हुआ है, लेकिन युवक को ढूंढ लिया जाए इसे लेकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उधर जयपुर में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सचिवालय में अहम बैठक ली। जयपुर शहर की खस्ता हाल सड़कों को लेकर यह बैठक बुलाई गई। पेयजल, सीवरेज सहित बिजली संबंधित मामलों को लेकर रिव्यू भी लिया। बैठक में प्रमुख सचिव यूडीएच, प्रमुख सचिव एलएसजी, जिला कलेक्टर और दोनों नगर निगमों के आयुक्त और वरिष्ठ अभियंता भी मौजूद रहे। शहर में सड़क सुधार के काम तेजी से शुरू करने के आदेश दिए गए।
एक और बड़ी खबर सामने आ रही है अजमेर से, जहां पर शहर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक दिखाई दिया। चोरों ने 3 दुकान, एक मंदिर और एक गोदाम का निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मोटरसाइकिल चोर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गए हैं। आरोपियों की पड़ताल शुरू कर दी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। नारेली हाड़ा रानी बटालियन मुख्यालय के सामने चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो एक साथ कई जगहों पर चोरी की वारदात होने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। कुछ अज्ञात मोटरसाइकिल पे व्यक्ति यहाँ आके कंटिन्यू 1, 2, 3 शॉप्स इसी लैंड में है। इन 4 शॉप्स पे उन्होंने ताले तोड़े हैं और एक पीछे मंदिर है, यहाँ से लगभग 301 मीटर पे। उस मंदिर की दान पेटी का उखाड़ के लेके दूसरी जगह ले जाकर वहाँ से उसमें भी सामान या जो भी उस दान पेटी के अंदर था वो केस निकाले उन्होंने। अगली खबर जयपुर से है, जहां पर MNIT परिसर में मादा लेपर्ड पिंजड़े में कैद हो गई। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर काफी अहम ये रेस्क्यू ऑपरेशन था। 7 दिन बाद आज सुबह मादा लेपर्ड पिंजड़े में कैद हुई। वन विभाग की टीम लेपर्ड को नाहरगढ़ ले गई है। लेपर्ड का पहले ही रेस्क्यू किया जा चुका है। उधर झुंझुनू कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हनी ट्रैप मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक आरोपी पहले से ही कोतवाली पुलिस थाने में दर्ज हनी ट्रैप मामले में वांछित था। 3 अगस्त को पिपली चौक निवासी जाकिर ने थाने में मामला दर्ज कराया। इसके बाद एक अज्ञात युवती का फोन नंबर उसके पास आया, जिसने अपना प्लॉट बेचने की बात कही। इस पर जाकिर युवती का प्लॉट देखने के लिए चला गया। जब मौके पर पहुंचा तो वहां पर पहले से 4 युवक मौजूद थे, जिन्होंने जाकिर के साथ मारपीट की और उससे गाड़ी और पैसे लूट लिए। इसके बाद गाड़ी को कुछ ही दूर पर छोड़कर चले गए, लेकिन झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 1 लाख रुपयों की डिमांड की। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।